हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चा आप लोग। तो बच्चों हम लोग झारखंड पीजीटी के पहले लेक्चर पर बच्चों आ चुके हैं। चलिए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड पीजीटी की। देखो बच्चों, मैं आपका सिलेबस जब देख रहा था तो मैं एक बात सोच रहा था कि ये बच्चे जो हैं बहुत लकी हैं। अभी ये अपने सिलेबस को पढ़ेंगे क्योंकि इनका सिलेबस काफ़ी हद तक यूपीएससी का जो मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी तरह है। तो मैं सोच रहा था कि पहले ये बच्चे, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि पहले आप लोग अभी इस सिलेबस को सीख करके सरकारी टीचर बन जाइएगा। सरकारी टीचर बन जाने के बाद फिर आप तैयारी मत छोड़िएगा, फिर आप यूपीएससी को मैथ्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट ले करके तैयारी करिएगा और मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी आप यूपीएससी क्वालिफाई कर देंगे। तो पहले ये नौकरी पकड़िए क्योंकि आप इतना सीख जाएंगे इस सिलेबस को पढ़ते पढ़ते और फिर बाद में बड़ी नौकरी की तरफ जाइएगा। तो चलिए बच्चों, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो बच्चों, अगर अपना सिलेबस उठा के हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आता है लीनियर अलजेब्रा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको बाद में देखेंगे। सेकंड नंबर पे बच्चों आता है कैलकुलस। कैलकुलस पढ़ने के पीछे बेटा वजह ये है कि कैलकुलस में पूरी मैथ्स का बेसिक होता है। कैलकुलस नहीं समझेंगे तो आगे हर स्टेप पर परेशानी होगी। तो चलिए बेटा हम लोग कैलकुलस की शुरुआत करते हैं। कैलकुलस अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले बच्चों उसने लिखा है रियल नंबर। तो सबसे पहले बेटा हम लोग रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं क्योंकि कैलकुलस की स्टार्टिंग ही बेटा रियल नंबर से होती है। कैलकुलस का मतलब वहां पर जो भी कुछ है वो सब बेटा रियल ही होता है। देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग आराम आराम से समझ के पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ी नहीं है, टेंशन ना पालना। पूरा सिलेबस कैसे खत्म करना इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप बिल्कुल आराम से पढ़िए, परेशान मत होइएगा, ठीक है। वीकली या और भी ज़्यादा मैं देखूंगा तो आपके जब डाउट होंगे तो आपकी लाइव क्लास ले लूंगा। लाइव क्लास में बेटा कुछ दिक्कतें आती हैं। लाइव क्लास में एक तो वीडियो अच्छे नहीं बनते, इंटरनेट थोड़ा भी अगर कमज़ोर पड़ जाए तो लाइव क्लास बिल्कुल बेटा बेकार हो जाती है। दूसरी बात ये, लाइव क्लास जब आपके पास जाती है तो अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे तो बार बार आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, है ना। लेकिन ये जो अपलोडेड क्लासेस होती हैं इसमें अगर आपने एक बार, मैंने आपको वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने वीडियो आप सेव कर लीजिए, वो वीडियो 2-3 बार चला के अच्छे से देखिए और जब टाइम हो तब देखिए, है ना। और उसके बाद आपको मतलब बार बार जब वीडियो देखेंगे तो बार बार आपको इंटरनेट नहीं चाहिए है। एक बार वीडियो डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट ऑन करके, फिर आप इंटरनेट को बंद करके उसको बार बार ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। तो अपलोडेड वीडियो की बेटा एक खास बात होती है। ऑनलाइन में ये सब दिक्कतें आती हैं, उसमें वीडियो क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। और आपके जो डाउट होंगे उसके लिए मैं आपको वीक में 1 या 2 दिन जैसा देखेंगे, परेशान मत होइए, मेरी जिम्मेदारी है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, रियल नंबर की शुरुआत बेटा होती है नेचुरल नंबर से। रियल नंबर की शुरुआत कहां से होती है बेटा? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में बच्चों क्या होता है, हम लोग समझते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर हैं ये क्या होता है, ये होता है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, है ना। इसको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। अगर आप हिंदी जानते हो, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं तो हिंदी के शब्द मुझे आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटा हिंदी में नहीं बन जाना, ये सब अंग्रेजी में सीखना क्योंकि बहुत दिक्कतें आ जाएंगी अदरवाइज, ठीक है ना। अच्छा ये हम जानते हैं। अच्छा दूसरा देखो बच्चों क्या होता है, एक होता है इंटीजर्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सब आप जानते हैं। इंटीजर्स में आई या कई लोग इसको जेड भी कहते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है बच्चों? 0 1 2 3 4 -1 -2 एंड सो ऑन। ये बच्चों अपना क्या हो गया? इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, इसी में एक होगा निगेटिव इंटीजर्स, है ना, निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? जो निगेटिव है, जैसे कि देखो ये -1 -2 -3, ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। फिर एक टर्म क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखो जो पॉजिटिव इंटीजर है एक्चुअली वही नेचुरल नंबर है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों वही हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। देखो ध्यान दो, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो यहां पर, जैसे एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। देखो ध्यान दो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, है ना। आई का मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स, मतलब ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव नहीं है, ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव नहीं है। तो देखो ये निगेटिव है, तो जो निगेटिव नहीं है वो क्या हुए? वो देखे हुए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। समझो ध्यान से, देखो निगेटिव इंटीजर में 0 नहीं आया, लेकिन अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहेंगे तो बेटा वहां पर 0 आएगा, क्योंकि 0 को
हम ना तो पॉजिटिव कहते हैं ना निगेटिव। जीरो क्या है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, है ना। जीरो ना तो पॉजिटिव कहा जाएगा ना निगेटिव कहा जाएगा। देखो बेटा, आप याद करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं जिसमें आपको सब कुछ कॉपी पर लिखना हो। दिमाग में रखना है एग्जैक्टली वो भाषा जो मैं बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, वो बहुत इजी और शॉर्ट भाषा है, जिसको आप अगर रखेंगे दिमाग में तो आसानी से पढ़ पाएंगे। देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स तो मतलब ऐसे इंटीजर्स बच्चों जो हमारे पॉजिटिव नहीं है। तो जो पॉजिटिव नहीं है वो क्या हुए? वो देखो ये हुए 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मतलब देखो यहां पर ये हुआ कि ये जो हमारे जीरो है ना, जो जीरो है ना, ये नॉन पॉजिटिव में भी आएगा और ये नॉन निगेटिव में भी आएगा। जो जीरो है ना, ये नॉन पॉजिटिव में भी आएगा और नॉन निगेटिव में भी आएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं है जीरो के अलावा, ठीक है। जीरो के साथ में नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है जीरो और निगेटिव सब मिलाकर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर एक आता है यहां पर होल नंबर्स। होल नंबर्स को W भी कहते हैं। होल नंबर में क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को डाल दें तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में जीरो को डाल दें तो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो, है ना। देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों, स्क्रीनशॉट नहीं लेना। स्क्रीनशॉट लोगे तो आप ब्लॉक हो जाओगे। ये ऐप का एक फीचर है, इसमें स्क्रीनशॉट बेटा अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। आप कॉपी पर लिखो सारी चीजें, बहुत अच्छा रहेगा। नोट्स बना लो, क्योंकि हमेशा आपको आगे यूपीएससी भी तो क्वालिफाई करना है ना। तो नोट्स बना के रखो तो हमेशा फायदा रहेगा। नोट्स बनाने में बेटा एक बार का समय लगता है। और दूसरी बात ये होती है, ये हमारी आदत होती है, जो हम अपने हाथ से लिखते हैं वो जल्दी याद भी होता है, किसी और के हाथ का लिखा हुआ याद नहीं होता। ध्यान रखना, जो आप अपने हाथ से लिखोगे वो जल्दी याद होगा। नोट्स बना लो आराम से, ये वीडियो रहेगा, है ना। ये वीडियो आपके पास साल भर रहेगा, हर एक वीडियो आपके पास साल भर रहेगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से नोट्स बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, ब्लॉक हो जाओगे तो फिर बेटा ब्लॉक के बाद खोलने में बड़ी मुश्किल होती है ना। 1-2 दिन का समय आपका खराब हो सकता है ब्लॉक हो गए तो। स्क्रीनशॉट लोगे तो ब्लॉक हो सकते हो, ब्लॉक हो गए तो फिर थोड़ी मुश्किल आ सकती है, 1-2 दिन समय खराब हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। ध्यान देना, देखो ध्यान दो बच्चों। फिर उसमें एक आता है अपना रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम क्यू से लिखते हैं। देखो बेटा, रैशनल नंबर में क्या होता है, समझो बात को ध्यान से। ऐसे नंबर जो कि पी वाई क्यू फॉर्म के होते हैं। मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि परिभाषा यहां याद नहीं करनी है आपको। कोई परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा। परिभाषाओं में फंस जाओगे तो सवाल नहीं कर पाओगे, परिभाषाओं में फंस जाओगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एक बात समझ लो अच्छे से, अपनी भाषा अपनी चीजों में समझना, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ना। और यूपीएससी जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, आगे चल के देना। अभी तो इसी पे ध्यान दीजिए, ये नहीं कि अभी इसको छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने पर लग जाइएगा, अभी नहीं। पहले सरकारी टीचर बन जाइएगा, एक आपके पास ठीक ठाक सैलरी आने लग जाएगी तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। टेंशन खत्म हो जाएगी तो डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो यूपीएससी भी क्वालिफाई होगा। बात की बात है, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे ध्यान देना है। चलिए कर, तो ऐसे नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और पी भी होता है इंटीजर और क्यू भी होता है इंटीजर। ये सिंबल बेटा बिलोंग्स का होता है, इसको बिलोंग्स कहते हैं अंग्रेजी में। बिलोंग्स का मतलब पी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते किसी चीज को, है ना। तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म के हों, जो इस तरीके के हों कि दो इंटीजर का रेशियो कहते हैं ना, रेशियो अनुपात, तो दो इंटीजर के अनुपात की फॉर्म में, दो इंटीजर के रेशियो की फॉर्म में वो होने चाहिए। देखो ध्यान दो, ऐसे मान लो मैंने 2 लिया तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं। 3 लिया खाली तो 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं, ठीक है। 4 लिया तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं। 0 लिया, 0 को 0/1 लिख सकता हूं। -4 लिया तो -4 को -4/1 लिख सकता हूं। इसका मतलब जितने इंटीजर्स हमने पढ़े थे, सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं? रैशनल नंबर है। सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में सारे इंटीजर आ गए, मतलब जितने भी इंटीजर हैं ये सब रैशनल नंबर बन गए, क्योंकि हमने क्या किया है, सारे के सारे इंटीजर्स को P/Q की फॉर्म में लिख पाए हैं।
क्योंकि देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अच्छा, अब देखो जैसे मैंने लिया 1.2, अब 1.2 इंटीजर तो था नहीं, लेकिन देखो 1.2 के साथ में खास बात क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और भी काटे तो 6/5 6/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1.2 भी देखो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, तो 1.2 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। मान लो मैंने 2.71 लिया तो इसको 27/100 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, है ना। तो मतलब जो पॉइंट्स वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए ये नंबर है 2.3489, मान लो यहां पर ऐसे करके बहुत से नंबर है, मान लो यहां पर रुका, मान लो यहां पर ये 100 नंबर है, मान लो ये 100 नंबर है, मान लो डेसिमल के बाद ये 100 नंबर है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1234891 और नीचे 100 जीरो आ जाएंगे, 100 नंबर है मान लो। तो मतलब अगर हमको मालूम है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, है ना, तो हम उतने जीरो नीचे ले आएंगे, तो मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स वाले नंबर को, है ना, जिसको दशमलव कहते हैं, डेसिमल नंबर, दशमलव वाले नंबर, दशमलव वाली संख्याएं, तो ऐसे पॉइंट वाले नंबर जो रुक जाते हैं, जो रुक जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो डेसिमल मैंने पढ़े ये क्या हैं, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुकते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो रुक जाते हैं, जो रुक जाते हैं, मतलब ऐसे दशमलव, ऐसे डेसिमल जो रुक जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, समझो ये सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे हमेशा, जो रुक गए, चाहे 100 प्लेस के बाद, चाहे 100 स्थान के बाद, चाहे 1 लाख स्थान के बाद, चाहे 1 करोड़ स्थान के बाद, मतलब दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, अगर वो रुक गए, कभी भी रुक गए, तो हमेशा क्या होंगे, वो रैशनल नंबर होंगे। इस बात को यहां पर समझ लो, ठीक है। अच्छा देखो, अब जैसे कि मान लो अगर मैं ये लू 1.23232323 अप टू इनफाइनाइट जाए, अब तुम कहोगे सर ये रुक तो नहीं रहा, तो हमको कैसे पता नीचे कितने जीरो आएंगे, रुक तो नहीं रहा। लेकिन ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसमें दो नंबर लगातार बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो ऐसे डेसिमल को कहा जाता है, जो कि देखो ये रुक तो नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक तो नहीं रहा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसको रिपीटिंग कहते हैं, ये रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है। इसमें दो नंबर ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, जैसे कि मान लो ऐसा हो जाए 2.345 हो जाए, और फिर 345 हो जाए, फिर 345 हो जाए, तो ये भी रिपीटिंग की उसमें आएगा, है ना। देखो इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसी नंबर को हम ऐसे भी लिखते हैं 1.23 बार, बार का मतलब जो नंबर रिपीट कर रहा है उस पर बार लगाते हैं, या कई लोग क्या करते हैं ऐसे भी लिखते हैं, इसको 1.23 डॉट, दोनों पर डॉट लगा देते हैं, तो ध्यान रखना सेम बात है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं 2.345 का बार, या देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं 2.345 का डॉट, या देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, चूंकि यहां 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले पर डॉट लगा देंगे, अंतिम पर डॉट लगा देंगे, तो ये माना जाएगा तीनों रिपीट कर रहे हैं। बीच वाले पर डॉट नहीं भी लगा तब भी ये माना जाएगा कि तीनों रिपीट कर रहे हैं, समझो बात को ध्यान से। तो ये सब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकते तो नहीं है लेकिन ये रिपीट करते हैं, तो इनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ध्यान रखना, इस प्रकार के सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इस प्रकार के सारे नंबर बच्चों क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि बच्चों ये रुकते तो नहीं हैं लेकिन ये रिपीट करते हैं, ध्यान रखना, और इनको रैशनल कहते हैं। तुम कहोगे सर अब ये रैशनल कैसे होगा, इनको पी बाई क्यू फॉर्म में ला तो नहीं सकते, लेकिन ला सकते हैं, समझो ध्यान से समझो कैसे, देखो बताते हैं अभी, ठीक है। अब ये सब देखो अपने आप में छोटे छोटे बेसिक पॉइंट हैं, और ये सब हमारे एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है। देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो 2-4 प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके आप उसके बारे में ये मत समझना कि यही ज्यादा आएगा बाकी सब कुछ नहीं आएगा, पेपर में कुछ भी हो सकता है, तो सब कुछ पढ़ना है। और जो प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए गए उनको ध्यान से देखो, तो हर टॉपिक से सवाल वो पूछता है, ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, और सब कुछ पढ़ेंगे, परेशान मत होना। देखो ध्यान दो, देखो ऐसा है बच्चों
कि जैसे मैंने बताया आपको एक इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये नंबर जो है ना, ये नंबर जो कि इस प्रकार का है, मान लो ऐसे है 1.23232323 अप टू इन्फिनिटी है, मान लो ये, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये पी बाई क्यू फॉर्म में तो आया नहीं, तो रैशनल कैसे हुआ? देखो पी बाई क्यू में आएगा, देखो कैसे आएगा, समझो। देखो इसका तरीका ये होता है कि दो नंबर रिपीट कर रहा है तो तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 123.232323 आ जाएगा, बोलो। क्योंकि दो नंबर रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक रिपीट करता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, तीन रिपीट करता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो कर दिया। मान लो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, देखो सेकेंड में से 1 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 99x। और देखो ये क्या हुआ, देखो पॉइंट के बाद तो सब कुछ सेम ही है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 122 बचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला सेम है। 123 में से 1 गया तो क्या हुआ, 122। तो x क्या हुआ, x हुआ 122/99। मतलब इस नंबर को तुम इस तरीके से लिख सकते हो, जो नंबर था ये नंबर किसके बराबर था, 122/99। मतलब अगर तुम देखो 122 को 99 से डिवाइड करके देखो तो यही दिखाई देगा। 122 को अगर तुम 99 से डिवाइड करके देखोगे तो यही दिखाई देगा। भाई देखो जैसे कि मान लो अगर मैं 3.12 में से 1.12 घटाऊं तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा ना, 0.2 तो कट गया। तो वही चीज यहां पर भी है ना, समझो बात को ध्यान से, बोलो। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग बात समझो, देखो क्या होता है, जब भी तुम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, जब भी तुम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के हैं, तो ये सब रैशनल हैं। जैसे इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब पूरा पूरा कट गया। इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बोलो। 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बताओ भाई, डिवाइड करके दिखाते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा, 5.5 आएगा। अच्छा अब 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 जगह 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ेगा, फिर 3 जगह 18 आएगा, 3 से फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा। देखो तो क्या हुआ, ये 3.66666 इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब वो हर नंबर जो टर्मिनेटिंग है वो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, जरूर होगा। वो हर नंबर जो रिपीटिंग है वो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, रिपीट करेगा। मतलब एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करोगे या तो पूरा पूरा कटेगा, ये कंफर्म है, या वो टर्मिनेट कर जाएगा, डेसिमल के बाद रुक जाएगा, या वो रिपीट करेगा। अब रिपीट जरूरी नहीं कि पहले प्लेस के बाद ही करे, हो सकता 3 प्लेस 4 प्लेस, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 9 4 1 2 3, फिर रिपीट करे 1 3 1 3 1 3 एंड सो ऑन, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर तुम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे या तो पूरा पूरा कटेगा, या फिर वो रुक जाएगा, मतलब अपने आप ही पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 बच जाएगा, अंत में उसका जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 बच जाएगा। और जहां पर रिमाइंडर 0 नहीं होता है वहां पर इस प्रकार से रिपीट करता रहता। तो इसीलिए ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए, समझ लो, क्योंकि ये सब के सब पी बाई क्यू फॉर्म में है। इंटीजर भी, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे। हर पी बाई क्यू फॉर्म कहीं ना कहीं इस प्रकार की होगी, ये कंफर्म है, ये बात समझो ध्यान से। देखो जल्दी, ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो ध्यान दो, अब देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है बच्चों, मान लो अब एक नंबर और होता है जिसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे कि हमने पढ़ा रैशनल, ठीक। देखो अब होता है इर्रेशनल नंबर, इसको कई बार हम टी भी कहते हैं। देखो ये क्या होता है, देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो मैंने कोई नंबर लिया 3.1245181926,
7 6 5 अप टू इंफिनिटी। अब देखो ये क्या है, एक तो ये इसमें डेसिमल है, एक तो इसमें डेसिमल दशमलव वाला नंबर है। दूसरी देखो एक बात और भी है इसमें कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा, मतलब रुक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, मतलब ये कैसा है, ये दशमलव है, मतलब डेसिमल नंबर है ये, पहली बात तो ध्यान रखो, डेसिमल है, रुक नहीं रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और ध्यान रखो कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो समझो बात को, ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल नंबर जो रुकता नहीं, मतलब इनफाइनाइट तक जाता है और रिपीट भी नहीं करता। अब इस नंबर को हम कभी भी p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, कभी भी नहीं लिख पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप। तो ऐसे नंबर को चूंकि p/q फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए ये नंबर क्या कहलाता है, इसलिए ये नंबर कहलाता है इर्रेशनल नंबर। समझो बात को ध्यान से, ठीक बात। तो देखो होता क्या है, इर्रेशनल नंबर कैसे है, एक तो ये हो गए, दूसरा जैसे ये √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, ये सारे के सारे इर्रेशनल है। जैसे कि √4 है, अब ये तो 2 हो गया, अब 2 तो इंटीजर होता है, तो इसलिए ये तो हमारा रैशनल हो गया ना, मतलब जिनके अंडर रूट निकल आते हैं वो सब रैशनल है। √9 है, 3 है, तो ये भी क्या है, ये भी सब क्यू है। क्यू का मतलब क्या हुआ, रैशनल। क्यू का मतलब क्या हुआ, रैशनल। ये अंडर रूट जो निकल नहीं पा रहे हैं इनको हम टी कहते हैं। टी का मतलब क्या हुआ, इर्रेशनल। ये सब इर्रेशनल है, जो रूट निकल नहीं पाते हैं वो सब इर्रेशनल है, क्योंकि √2 की वैल्यू जब आप चेक करोगे ना तो 1.41 ऐसे करके इंफिनिटी तक जाती है, इस प्रकार की होती है, मतलब वो रिपीट भी नहीं करती है और वो रुकती भी नहीं है, तो मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए √2 क्या है, इर्रेशनल है। √3 की वैल्यू भी कुछ इसी प्रकार की होगी, है ना, जो कि इर्रेशनल होगी। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पूरी दुनिया को है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पूरी दुनिया को है, क्या, जैसे पाई होता है, पाई, पाई क्या होता है, पाई समझते हैं ना, सर्कल के एरिया में, सर्कल के एरिया में क्या होता है, πr², तो वो वाला पाई। पाई क्या होता है, 3.1415, है ना, 92 अप टू इंफिनिटी, ऐसे करके देखो बेटा पाई की ये वैल्यू होती है, ठीक है। पाई की जो वैल्यू होती है ये होती है 3.1415, ठीक है, 92 एंड टू अप टू इंफिनिटी। तो देखो जो पाई की वैल्यू है बच्चों, जो पाई की वैल्यू है ना, ये कैसी है, ये वही नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रही है और रिपीट भी नहीं कर रही है, तो इसलिए पाई क्या है, पाई क्या है, बोलो पाई क्या है, पाई है इर्रेशनल। तुम कहोगे सर ऐसा है, हम तो पाई की वैल्यू ये पढ़े हैं 22/7 और ये तो रैशनल है, तो पाई तो रैशनल हो गया ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ध्यान दो, ऐसा क्यों, जैसे कि मान लो अगर तुम्हें सर्कल का एरिया निकालना है πr² और तुमने पाई की ये वैल्यू वहां पटक दी, तो सर्कल का एरिया कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई पाई की इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू लेके चलोगे यार मेरे, तो मतलब वो तो r² से गुणा करोगे तो कभी गुणा ही नहीं कर पाओगे जिंदगी भर में। तो इसलिए क्या कहा गया, इसलिए कहा गया कि भैया पाई एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन पाई चूंकि इतना ज्यादा प्रयोग होता है सवालों में, तो एक काम करो कि पाई की वैल्यू को 3.14 ले लो, रोक दो उसको, मतलब आगे ना बढ़ाओ, उसको रोक दो। पाई की वैल्यू को 3.14 ले लो, आगे मत लिखो। अब ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, असल वैल्यू नहीं है, ये इसकी लगभग वैल्यू है, लगभग। ये पाई की क्या है, लगभग वैल्यू है, जो कि हम सवालों में यूज करते हैं, पूरे गणित में यूज करते हैं, पूरे मैथ्स में यूज करते हैं। हम पाई की ये वैल्यू को पूरे अपने सवालों में यूज करते हैं। क्यों, इतनी लंबी वैल्यू लेकर चलोगे तो कहां से गुणा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पाई की ये वैल्यू अपने सवालों में बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं। और हाँ ध्यान रखो, 22/7 भी लगभग यही होगा, 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो लगभग यही आएगा, इसलिए उसको 22/7 भी कह देते हैं। तो ये मत समझना कि भैया हाँ ये बात सही है, 22/7 रैशनल है, 3.14 भी रैशनल है। 3.14 तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ना, तो ये तो रैशनल है, मतलब ये तो क्यू है, और 22/7 भी क्यू है, रैशनल है। लेकिन पाई रैशनल नहीं है, पाई तो टी है,
क्योंकि पाई की असल वैल्यू तो ये है ना, मैं समझो। तो पाई की जो वैल्यू 22/7 है, ये इसकी लगभग वैल्यू है। मतलब पाई को रैशनल बनाया गया। रैशनल बना क्या दिया गया, अरे भाई बाकी की वैल्यू छोड़ दो तो रैशनल बन गया, जिससे सवालों में उसका जब प्रयोग हो तो पाई की हम ये वैल्यू रखें और हमारी कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग आसान हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाई रैशनल हो गया, पाई तो इररेशनल ही रहेगा, ध्यान देना। ये इसकी लगभग वैल्यू है बेटा, इस कंफ्यूजन को निकाल देना हमेशा के लिए। अब अच्छा, इसी प्रकार ई जो होता है ना, ई की पावर एक्स वाला ई पढ़ा है नहीं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसको, आगे पढ़ोगे परेशान मत होना। ई को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। ई की पावर एक्स का एक एक्सपेंशन होता है जो बहुत काम आता है, आगे चल के बताएंगे, परेशान मत हो भी। तो एक्सपोनेंशियल ई जो होता है ना बच्चों, ई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो भी यही होता है 2.71821 अप टू इंफिनिटी। ये क्या होता है, ई का एक्चुअल वैल्यू होता है, और इसलिए ये भी टी है। टी का मतलब ये भी इररेशनल है, क्योंकि ये भी जो है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, समझो ध्यान से। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, समझो ध्यान से, है ना। अच्छा हाँ, ई को भी हम कई बार अप्रोक्सीमेट करके 2.71 ले लेते हैं सवालों में प्रयोग करने के लिए। कई जगह ई की वैल्यू रखनी पड़ती है, कई जगह ई की वैल्यू रखनी पड़ती है, तो सवालों में प्रयोग करने के लिए ई को भी हम 2.71 कई बार ले लेते हैं, समझो बात को ध्यान से, ठीक बात है। तो परेशान मत होना बच्चों, हैरान मत होना, सब होगा अच्छे से होगा, और हम लोग पढ़ते रहेंगे। लिखो जल्दी ध्यान से बच्चों इसको। दिख रहा है साफ साफ सब कुछ क्लियर। नोट्स बनाते रहना मेरे बच्चों, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और हो सकता है कि आगे चल के आपको सब ये काम आएगा, नोट्स वगैरह बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, अब देखो आगे समझो। अब हम पहुंचे रियल नंबर पे, क्योंकि कैलकुलस ही नहीं बेटा, पूरा मैथ्स रियल नंबर पे चलता है। इमेजिनरी नंबर पे केवल कॉम्प्लेक्स नंबर चलता है बस। इमेजिनरी नंबर की वैल्यू, इमेजिनरी नंबर को पढ़ते हैं केवल और केवल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बस। मतलब पूरे मैथ्स का एक ही टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जहां इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं, बाकी हर जगह रियल की बात करते हैं। देखो अब रियल नंबर क्या हुआ, रियल नंबर जिसको हम आर कहते हैं, ये हुआ क्यू यूनियन आई। क्यू का मतलब रैशनल, क्यू यूनियन टी, टी का मतलब इररेशनल। क्यू का मतलब क्या हुआ, रैशनल, ये यूनियन का सिंबल है। टी का मतलब क्या हुआ, इररेशनल, ये यूनियन का सिंबल है। यूनियन समझते हो, यूनियन का मतलब दो चीजों को मिला देना। जैसे कि मान लो ए ये है 1 2 3 एक सेट है, और बी मान लो ये है 2 3 4। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालता हूं तो यूनियन का मतलब सब कुछ एक एक बार ले लो, अभी है ना, सब कुछ एक एक बार ले लो। अभी जब प्योर मैथ्स में जाएंगे थोड़ा सेट का आइडिया देंगे। प्योर मैथ्स मतलब जब पढ़ेंगे ना मॉडल अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा वगैरह, तो उसमें थोड़ा सेट का आइडिया मैं आपको दूंगा। अभी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, जितना जरूरत है उतना सिखा देता हूं। उसमें हम लोग सेट का आइडिया लेंगे, है ना, क्योंकि बिना सेट के प्योर मैथ्स नहीं चलता, परेशान मत होइएगा। अच्छा, एक टर्म होता है इंटरसेक्शन। इसमें केवल वो जो दोनों में दिखाई दे, कॉमन क्या होता है 2 3। 2 3 क्या है, केवल दोनों में दिखने वाला क्या है 2 3, ठीक है। तो ध्यान रखना, रैशनल ये शॉर्ट में लिख दिया, परेशान मत होना। ये क्या है यूनियन, और ये क्या है इररेशनल। बहुत ज्यादा बेटा राइटिंग में समय नहीं खराब करता हूं मैं, समझाने पे दिमाग ज्यादा रहता है। चलो लिख दें यार साफ साफ, तुमको अगर साफ साफ लिख दो यार, इररेशनल, ठीक है, इररेशनल, है ना। वीडियो को पॉज कर लिया करो और अपने आराम से नोट किया करो, ठीक है। तुम साफ साफ नोट करना अपनी कॉपी में, तुम मेरी तरह जो है जल्दबाजी नहीं कर देना। तो मतलब रैशनल इररेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन गया, रियल नंबर। तो इसका मतलब देखो रियल नंबर में क्या क्या आ गया, सब कुछ आ गया। 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, -1 -2 भी आ गया, डेसिमल वाले नंबर भी आ गए, जितने भी डेसिमल के नंबर हैं ये सारे आ गए, अंडर रूट वाले भी सारे के सारे आ गए, पाई भी आ गया, ई भी आ गया, सब कुछ आ गया। क्योंकि रैशनल इररेशनल ये सारे के सारे रियल नंबर में समा गए। अब देखो ध्यान दो,
एक नंबर होते हैं जो रियल नहीं होते, जैसे √-1 है, इसको आयोटा कहा जाता, इसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर, है ना, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी, ठीक है, नंबर, इनको कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है बेटा, जो कि अंडर के अंदर माइनस में होते हैं, ये रियल नहीं होते। जैसे कि ये √-2 ले लो, √-3 ले लो, √-4 ले लो, ये सारे के सारे क्या है, इमेजिनरी, जो रियल नहीं है। मतलब अगर इन नंबरों को छोड़ दो, कौन से नंबर, जो अंडर के अंदर माइनस में होते हैं, अगर हम इन नंबर को छोड़ दें जो अंडर के अंदर माइनस में होते हैं, इसके अलावा दुनिया के सारे नंबर रियल ही हैं, ये सब रियल है। और ये कहां पढ़े जाते हैं, ये पढ़े जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स टॉपिक में, बस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारा है ना, उसमें इसको पढ़ेंगे बस, इसके अलावा इसको और कहीं नहीं पढ़ेंगे। पूरी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले तो पूरी दुनिया में रियल नंबर ही चलते हैं, ध्यान रखना। जब केवल मतलब मैं बताऊं चाहे ना बताऊं, आप कुछ भी पढ़िए, मैकेनिक्स पढ़िए, आप प्योर मैथ्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, प्रोबेबिलिटी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हर जगह रियल नंबर का ही प्रयोग है। कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर का प्रयोग केवल और केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में किया जाएगा, बस ध्यान देना, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी से। तो जितने भी नंबर हम पढ़ रहे हैं आमतौर पे वो सब रियल नंबर है। तो रियल में रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर सारे आ गए, ठीक है। लिखो जल्दी से। बात पुरानी है, बरसों बीत गए, भूल गए कुछ भूल के भी है, मुझको याद जरा सा। देखो ध्यान दो बच्चों, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियल नंबर में आती हैं बेटा, उनको पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा कैलकुलस सब्जेक्ट है, उसमें देखना रियल नंबर लिखा है, बाउंडेड सेट लिखा है, फिर सीक्वेंस है, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह है। तो ऐसा बेटा अभी थोड़ा बेसिक को जब सीख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा टाइम भी लगता है। टेंशन नहीं पालना, आपका सिलेबस मेरे हाथ में है। आप बिल्कुल ही परेशान मत होना। मैं बेटा टीचर हूँ, मैं कोई ऐसा कोई बिजनेसमैन या मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ कि आपसे बोलूँ कुछ और करूँ कुछ और ना बेटा, मेरा मन और दिल गवाही देता है इन सब चीज़ों का। बहुत सोच समझ के ही मैंने आपको सिलेबस को पढ़ाने का फैसला किया है, बहुत सोच समझ के। बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे, लेकिन मैंने अभी करीब 10-15 दिन बाद ये फैसला लिया है कि आपका सिलेबस में पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने सिलेबस को देखा कि यार बच्चों को ये सब चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो आपके एग्जाम में टाइम है, 5-6 महीने का टाइम है, टेंशन नहीं पालो, ठीक है, सब हो जाएगा। देखो ध्यान दो। हाँ, मैं क्या कर रहा था, हाँ देखो बच्चों ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम इंटरवल कहते हैं। इंटरवल, देखो इंटरवल में क्या होता है, सबसे पहले आता है बच्चों ओपन इंटरवल। ये सब बेसिक है, सीखना बहुत जरूरी। देखो ओपन इंटरवल को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, कुछ ऐसे करके हम ओपन इंटरवल को लिखते हैं, कुछ ऐसे करके, ठीक है। मतलब देखो हम क्या करेंगे, दो रियल नंबर लिखेंगे, रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, मालूम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 से 3.5। हम दो रियल नंबर लिखेंगे और ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे। देखो जैसे आपको याद होगा कोऑर्डिनेट, जब आप पढ़ते थे ना एक्स वाई एक्सिस, तो जैसे कोई पॉइंट होता था, उसका कोऑर्डिनेट मान लो 1,2 है, निर्देशांक जिसे कहते हैं, तो वो भी ऐसे ही लिखा जाता था। लेकिन वो चीज अलग है, वो कोऑर्डिनेट में आता है ना। रियल नंबर में ऐसे अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब ओपन इंटरवल समझा। दोनों का लिखने का तरीका सेम है, लेकिन फिर भी वो चलेगा कोऑर्डिनेट में और ये चलेगा अपने कैलकुलस में। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो फिर वही बता दूं, मैं आपको परिभाषा याद नहीं करनी है। परिभाषा मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा अगर परिभाषाओं में घुसोगे ना तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। फिर परिभाषा देखो लिख देता हूँ। इसका मतलब हुआ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिटवीन 1 and 2, है ना। परिभाषा इसकी ये हो गई, वो सारे एक्स जो रियल नंबर हैं और 1-2 के बीच में है, इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब मोटे तौर पे हम ऐसा कहें कि ये क्या कर रहा है, ये वो सारे रियल नंबर ले रहा है जो 1-2 के बीच में है।
इसको साफ साफ ऐसे लिखो, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 के बीच के आने वाले सारे रियल नंबर ये ले रहा है, 1 2 के बीच के आने वाले। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि x बिलोंग्स टू 1,2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो बेटा ये हुआ, यहां पर मान लो 1 है, यहां 2 है, पीछे 0 भी होगा और भी बहुत से होंगे, सबको नहीं देखना, 1 2 लिखा। तो इसका मतलब मुझे जो x चाहिए वो 1 2 के बीच में चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो 1 पर सर्कल, 2 पर सर्कल, लेकिन मुझे वो x चाहिए जो 1 2 के बीच में है। मतलब मुझे x की वैल्यू 1.01 भी चाहिए, मुझे x की वैल्यू 1.1 भी चाहिए, मुझे x की वैल्यू 1.2 भी चाहिए, मुझे x की वैल्यू 1.39 भी चाहिए, मुझे x की वैल्यू 1 भी चाहिए। भाई 1 भी तो इन दोनों के, सॉरी 1 नहीं, 1 तो 1 और 2 नहीं चाहिए। मुझे x की वैल्यू 1.99 भी चाहिए। मतलब x की वैल्यू इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। x की जो वैल्यू है वो इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। मतलब x की वैल्यू कितनी है? बहुत सारी, इनफाइनाइट। तो मतलब ये एक छोटी सी चीज हमने लिख दी, लेकिन इसके पास है बहुत कुछ, है ना, इसके पास है बहुत कुछ। मतलब इसके पास 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर हैं जो संख्या में इनफाइनाइट है, मतलब अनंत है, अनंत रियल नंबर, अनंत वास्तविक संख्या इसके पास है। थोड़ी बहुत हिंदी बोल देते हैं मजा आता है मुझे भी हिंदी बोलने में, याद आती है पुरानी। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं ना, तो टेंशन नहीं पालो। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल हिंदी मैन बन जाओ यार, वो गलत हो जाएगा। ये जो टीचर लोग हैं ना वो गलती करते हैं बचपन से ही। जैसे ये टीचरों की करना चाहिए, जो बच्चा 9 10 11 12 में पढ़ता है, मान लो हिंदी मीडियम भी पढ़ता है, तो भी उसको टर्म के अंग्रेजी शब्द बताते रहें। ये नहीं कि पूरा हिंदी में बना दिया कि अब तुम अंग्रेजी समझ ही नहीं सकते हो, बच्चे को दिक्कत होगी आगे, ठीक है ना। तो टीचरों की थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए, आप भी जब पढ़ाना तो उनको अंग्रेजी टर्म बताना। देखो बच्चों, हिंदी में पढ़ लो लेकिन टर्म तो अंग्रेजी में याद रखो मेरे भाई। और आप लोग सब लोग पढ़ाएंगे सरकारी टीचर बनके, टेंशन नहीं, ठीक है ना। चलिए खैर, तो ऐसा हुआ जैसे कि ये है मान लो, तो इसका मतलब अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसके पास 0 से लेकर के 4 तक सारे रियल नंबर हैं। अब 0 के बीच में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी। मतलब अगर मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है। x की वैल्यू देखो 1 भी हो सकती है, अब 0 4 के बीच में 1 भी आ रहा है। x की वैल्यू 1.2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1.9 भी हो सकती है ना। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2.01 भी हो सकती है। मतलब वो सब रियल नंबर जो 0 4 के बीच में आएंगे वो x की वैल्यू हो सकती है। हाँ, 0 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। देखो इस पर सर्कल, इस पर सर्कल। सर्कल का मतलब ये हुआ कि ना तो 1 को लेना है ना 2 को लेना, ठीक है। और ये दो नंबर कोई भी हो सकते हैं। जैसे -1 से 2 तक गए, अब -1 से 2 तक गए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें -1 से 2 तक के सारे नंबर चाहिए। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, तो -1 से 2 तक के हमको सारे रियल नंबर चाहिए। -1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, लेकिन -1 से 2 तक के हमको सारे रियल नंबर चाहिए, ठीक है ना। समझो बात को ध्यान से। तो ये होता है बच्चों ओपन इंटरवल, ठीक है। ऐसे यहां पर 1.2 से लेकर 3.5 के बीच के सारे रियल नंबर आपको चाहिए, समझे ना, ये चक्कर। हाँ, देखो ध्यान दो, ऐसे ही बच्चों एक आया जिसको कहा गया क्लोज्ड इंटरवल, जिसको कहा गया क्लोज्ड इंटरवल। देखो ये कुछ ऐसे होता है, इसका देखो ब्रैकेट बदल गया, इसका ब्रैकेट बदल गया, इसका देखो ब्रैकेट कुछ ऐसे करके है। ये दो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन कॉमा लगा करके। तो इसका मतलब बेटा जो इसकी परिभाषा है वो ये है, ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r और x फ्रॉम 0 से लेकर के 2 तक। मतलब x जो है वो 0 से बड़ा होगा। अब देखो यहां पर अंतर ये है कि ये 0 2 के बराबर भी नंबर ले सकते हैं, 0 2 के बराबर वाले नंबर भी हम लोग यहां पर ले सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं कि ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 2
आल्सो इंक्लूड 0 and 2, मतलब ये 0 2 के बीच के रियल नंबर को भी लेगा और 0 2 को शामिल भी करेगा। मतलब देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये -1 हुआ। तो 0 से लेकर के 2 तक देखो ये क्लोज्ड हुआ, क्लोज्ड। देखो यहाँ पर डॉट आया, यहाँ पर डॉट आया, 0 पर भी डॉट आया, 2 पर भी डॉट आया, बीच के रियल नंबर पर भी डॉट आया। मतलब अगर मैं लिखूंगा क्लोज 0,2 तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 भी हो जाएगी। क्लोज, क्लोज का मतलब बंद कर देना, यानी हमने 0 को भी शामिल किया, 2 को भी शामिल किया। 0 और 2 दोनों पॉइंट्स को, दोनों अंत वाले बिंदुओं को, जिसे कहते हैं एंड पॉइंट्स अंग्रेजी में, तो दोनों एंड पॉइंट्स को, दोनों अंत वाले बिंदुओं को हमने शामिल कर लिया। तो x 0 भी है, 0.1 भी है, x की वैल्यू 0.2 भी है, एंड सो ऑन। x की वैल्यू 1 भी है, x की वैल्यू 1.3 भी है, एंड सो ऑन, और x की वैल्यू 2 भी है। ठीक, ऐसे करके हमने इसको शामिल कर लिया, है ना। दोनों बिंदुओं को शामिल करना। जैसे यहां पर -1 से 3 तक है, तो यहां पर हो गया -1 0 1 2 3, तो -1 को भी शामिल किया और 3 को भी शामिल किया। और बीच के रियल नंबर तो लेने ही लेने हैं, बीच के रियल नंबर तो लेने ही लेने। देखो ध्यान दो, अब जैसे एक होता है इस प्रकार का, जैसे एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, तो इसको हम सेमी ओपन सेमी क्लोज कह देते हैं, आधा खुला आधा बंद, आधा खुला आधा बंद। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ये हुआ बेटा कि जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है मान लो, तो 1 को शामिल नहीं करना, 1 पर सर्कल, और 3 को शामिल करना है, 3 पर डॉट, 3 पर डॉट। 1 को शामिल नहीं करना, 1 पर सर्कल, 3 को शामिल कर 3 पर डॉट। और हाँ, बीच के नंबर तो लेने ही लेने हैं, बीच के सारे रियल नंबर, बीच के सारे रियल नंबर तो ओपन में भी लेने, क्लोज में भी लेने, सेमी ओपन सेमी क्लोज में भी लेने। ऐसा भी देखो हो सकता है कि इधर से मैं क्लोज कर दूं और इधर से मैं ओपन कर दूं, ऐसा भी मैं कर सकता हूं। और ये दो रियल नंबर, ये दो रियल नंबर, ये दो रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, उनको नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कभी भी अगर कोई बात ना समझ में आए तो ध्यान रखना, जरूर पूरे वीडियो को आगे देखना, वहीं पर रुक मत जाना। ये नहीं कि कोई बात समझ में नहीं आई तो वहीं रुक गए, रोने लग गए ना। आगे वीडियो को देखना, हो सकता है फिर मैंने आगे उसको और एक्सप्लेन किया हो। अगले वीडियो को देखना, वीडियो निरंतर देखते रहना, रुकना नहीं, उसको कंफ्यूजन मार करके रुकना नहीं, आगे देखते रहना। आगे जरूर मैंने बेटा उस चीज को और डिटेल से बताया होगा। अब बस परेशान होना छोड़ दो, लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहां 0 पर क्लोज है, 3 पर ओपन है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां पर कि 0 पर 1 2 3, तो 0 पर डॉट आ जाएगा, है ना, डॉट, और 3 पर देखो सर्कल, ये सर्कल हुआ। और बीच के रियल नंबर तो हमको लेने ही लेने हैं, ये ना भूलो, बीच के रियल नंबर तो बच्चों हमको लेने ही लेने हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज भी हो सकता है, इस बात को समझो। लिखो जल्दी से, देखो अब जैसे मान लो बच्चों, एक बात समझो ध्यान से, यहां पर क्या होता है, देखो तुम्हारे सिलेबस में एक टर्म है ना, ओपन सेट क्लोज सेट, अभी उसको ही पढ़ेंगे। ये इंटरवल है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है, ये ओपन सेट क्लोज सेट ही पढ़ेंगे, वो एक जनरल कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखो जैसे मान लो अगर मैं लिखूं ओपन इंटरवल 0 to infinity, मान लो मैं ऐसे लिखूं, ध्यान दो, तो इसका मतलब हुआ कि हमें 0 से बड़े सारे रियल नंबर चाहिए, और इसका मतलब हुआ कि हमें 0 भी चाहिए और उससे बड़े सारे रियल नंबर भी चाहिए। ध्यान रखना, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, इन पर हमेशा ही ओपन लगता है, इन पर कभी भी क्लोज नहीं लगता है। मतलब इंफिनिटी को और माइनस इंफिनिटी को आप शामिल नहीं कर सकते, उनको खुला ही छोड़ना होगा। मान लो मैं ऐसे लिखूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के पीछे के हमको सारे रियल नंबर चाहिए और 0 पर क्लोज है, मतलब डॉट है। देखो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग समझो, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग समझो कि जैसे मान लो अगर मैं एक क्लोज इंटरवल ले लूं 0 2,
और उसमें से ओपन इंटरवल को माइनस कर दूं तो ये बचेगा 0,2। बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्लोज का मतलब इसके पास बीच के रियल नंबर थे, 0,2 भी था। ओपन का मतलब केवल बीच के नंबर थे, 0,2 नहीं था। तो जब इसमें से इसको निकाल के बाहर कर दिया तो केवल 2 नंबर बचे, 0,2। देखो ये सेट है। सेट का मतलब जो दिखता है वही लेना है। जैसे इसके पास ये सेट है, सेट का मतलब केवल इसके पास 0 है और केवल इसके पास 2 है और इसके पास कुछ भी नहीं है। केवल 0 है, केवल 2 है और इसके पास कुछ भी नहीं है। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब बीच के सारे रियल नंबर हैं लेकिन 0,2 नहीं है। ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब बीच के सारे रियल नंबर है, 0,2 भी है। तो तीनों अलग अलग बातें हैं। ये लिखोगे अलग है, ये लिखोगे अलग है, ये लिखोगे अलग है। तीनों की तीनों अलग अलग बातें हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो अच्छे से। तो इंटरवल का मतलब वो रियल नंबर की बात करता है। जो भी आप लिखते हो, अब ओपन है या क्लोज है, उसके हिसाब से वो अंत वाले बिंदुओं को पकड़ता है या छोड़ता है, जो भी है। ठीक है। लेकिन इंटरवल का मतलब वो रियल नंबर की बात करता है। ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही रखते हैं, इस क्लास में इतना रखते हैं, क्योंकि मैं टाइम भूल गया मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूं। अगले वीडियो में टेंशन नहीं पालो, टाइम देख लूंगा कितनी कब शुरू किया था। चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं। टेंशन नहीं पालना, हम लोग सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बाय बाय बेटा।